नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कर्मों का फल एक अटूट नियम है। यह एक बीज की तरह है। जिस प्रकार हम बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल हम काटते हैं। यदि हम अच्छे बीज बोते हैं तो हमें मीठे फल मिलते हैं, और यदि हम बुरे बीज बोते हैं तो हमें कड़वे फल मिलते हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन के फल हैं। आज की कहानी के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सूरजपुर था, वहां दो दोस्त रहते थे, जगत और चंदन। जगत एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वहीं दूसरी ओर चंदन थोड़ा आलसी और स्वार्थी था, जो हमेशा अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता था। जगत के पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे। जगत भी अपने पिता का हाथ बंटाता था और खेती में उनकी मदद करता था। वह कभी भी काम से नहीं कतराता था और हमेशा अपना काम पूरी लगन से करता था। दूसरी ओर चंदन के पिता एक अमीर व्यापारी थे, जिन्होंने चंदन को कभी भी किसी काम की कमी नहीं होने दी। चंदन को कोई काम नहीं करना पड़ता था और वह हमेशा मौज मस्ती में अपना समय बर्बाद करता था। समय बीतता गया और दोनों युवा हो गए। जगत ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की और गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया और हमेशा उन्हें अच्छे संस्कारों का पाठ पढ़ाया। चंदन ने भी पढ़ाई पूरी की, लेकिन वह हमेशा अपने पिता के पैसों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी कोई काम नहीं किया और हमेशा मौज मस्ती में अपना समय बर्बाद करता रहा। एक दिन गांव में एक भीषण बाढ़ आई। बाढ़ में कई घर और खेत डूब गए। जगत ने अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तुरंत एक राहत दल बनाया। उसने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया और उनके नुकसान को कम करने में उनकी मदद की। वहीं दूसरी ओर चंदन ने अपने पिता के पैसे से एक सुरक्षित स्थान पर शरण ले ली और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया। बाढ़ के बाद गांव के लोगों ने जगत के नेक काम और दयालुता को देखा। उन्होंने उसका सम्मान किया और उसे अपना नेता चुना। जगत ने गांव को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोगों को भोजन, पानी और आश्रय मिले। वहीं दूसरी ओर चंदन ने अपने आलस्य और स्वार्थ के कारण गांव के लोगों का सम्मान खो दिया। जगत की सफलता और चंदन की असफलता दोनों ही उनके कर्मों का फल थी। जगत ने हमेशा दूसरों की मदद की और अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया, इसलिए उसे सफलता और सम्मान मिला। चंदन ने हमेशा स्वार्थी होकर अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचा, इसलिए उसे असफलता और अपमान का सामना करना पड़ा। एक समय जब चंदन पूरी तरह से लाचार हो गया तो उसे जगत के पास ही जाना पड़ा। जगत ने उसे सहारा दिया, उसे काम सिखाया और धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास कराया। चंदन को यह समझ में आया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। एक दिन जगत और चंदन दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। जगत ने चंदन की ओर देखा और कहा, चंदन, क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे? हम दोनों कितने अलग थे। मैं हमेशा काम करता था और तुम हमेशा खेलते थे। चंदन ने सिर झुकाया और कहा, हाँ जगत, मुझे याद है और अब मैं समझता हूं कि तुम सही थे। अच्छे कर्म करने से ही हमें सुख और सम्मान मिलता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हारा साथ पाकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। मैं अब एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं। जगत मुस्कुराया और कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बदल गए हो चंदन। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। चंदन ने जगत की बात सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने मेहनत करना शुरू किया और दूसरों की मदद करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे वह भी एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जगत और चंदन की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस्य हमें कभी भी सफल नहीं बना सकता है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
हमें हमेशा दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उन्हें खुश करते हैं बल्कि हम खुद भी खुश होते हैं। अंत में यह कहना महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। यदि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इस कहानी से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे हमसे छोटे हों या बड़े। हमें हमेशा दूसरों के साथ दयालु और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जगत और चंदन की कहानी कर्मों के फल के एक महत्वपूर्ण सबक को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जगत और चंदन की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि हम हार नहीं मानेंगे और हमेशा अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अंत में यह कहना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेंगे और हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से एक खुशहाल और सफल जीवन जीएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।